चित्रलेख माशा की आचार्य चंद्र कुमार क्रमांक 1176, दिन शनिवार, तारीख 15 मार्च 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, जिनका आज का विषय है वासुदेव सर्वम। अब ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय काला साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी कर। आदरणीय काला साहब। अरविंद जी, आपको नमस्कार। समस्त मित्रों को जो आज उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं हैं, जो इस स्वाध्याय सत्संग का हिस्सा बनते हैं, सबको मेरा नमस्कार। इससे पहले कि विषय को शुरू करें और प्रार्थना कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतं गमे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम विश्वानि देव चतुर्थानि परासो यद भद्रम तन आसु। ओम शांति शांति शांति। योग भगवत गीता का एक मूलभूत सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम। सर्वत्र वासुदेव ही हैं। वासुदेव के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी सत्ता हो, जो अनंत हो और जो ज्ञान का भंडार हो। तो गीता का 7:19 श्लोक ये कहता है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानम ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा स दुर्लभ। कि जो बहुत जन्मों के बाद आकर के मनुष्य योनि में ज्ञानवान हो जाता है, वो मेरी शरण में आता है और वो सब जगह, यहाँ वहाँ इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर बाहर सब परमात्मा के दर्शन करता है, वासुदेव के दर्शन करता है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अब एक प्रश्न यह उठता है कि कृष्ण तो शरीर थे और शरीर मरण धर्मा है। भगवान राम आए, कृष्ण आए, दत्तात्रेय आए और कई सारे भगवान बुद्ध आए, जैन मुनि आए। सबका शरीर छूट जाता है। तो शरीर तो साथ देता नहीं है। शरीर तो आकार भी होता है। आकार तो कुछ सत्य नहीं। आकार के साथ तो निश्चित है, जो आया है वो चला जाएगा। आकार जन्म लेता है, बढ़ता है, घटता है, अंत में क्षय हो जाता है। जो शरीर आकार में है, आकार सत्य नहीं है। लेकिन जो सत्ता निराकार है, जो सत्ता सदा रहने वाली है, सदैव एक जैसी है। क्योंकि जो घटने बढ़ने वाला है, जिसका आकार है, उसको दुख कष्ट भी हो सकते हैं शरीर में। लेकिन जो निराकार है, जिसमें कभी कोई कष्ट व्याप्त नहीं होता, वो सत्य है। और इसीलिए तैत्रीय उपनिषद के पहली वल्ली, दूसरी वल्ली ब्राह्मण वल्ली, पहले शिक्षा वल्ली, दूसरी ब्राह्मण वल्ली, उसके पहले अनुवाक में कहा गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम का मतलब है जिसकी सत्ता हमेशा रहती, तीनों कालों में जिसकी सत्ता है, कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय तक रहेगी। जिसकी सत्ता कायम दायम है, जो हमेशा के लिए एक जैसा है, वो सत्य है। ज्ञानम, जो ज्ञान का भंडार है, जहां से सारा ज्ञान निकलते हैं, सारे ज्ञान निकलते हैं, जो ज्ञान का मूल स्रोत है। इसलिए अथर्ववेद कहता है, प्रज्ञानम ब्रह्म। जो ज्ञान का भंडार प्रज्ञान है, जो ज्ञानों का ज्ञान है, सब ज्ञानों का मूल है, वह ब्रह्म है। तो ज्ञान सत्यम अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जिसकी सत्ता है,
क्योंकि गीता में ही कहा गया, नास्तो 2:16, नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते। जो असत्य है उसकी सत्ता नहीं, जो सत्य है उसकी सत्ता कभी खत्म नहीं होती। ऐसी शक्ति जो है वो केवल निराकार परमात्मा हो सकता है, क्योंकि साकार जो है, चाहे वासुदेव आए हों या राम आए हों, जितने भी हमारे अवतार आए, उन सब का शरीर आया, और शरीर आया, बढ़ा, घटा, मर गया। तो शरीर तो सत्य नहीं कह सकते। जो सत्ता हमेशा कायम दायम है, सत्ता हमेशा एक सी है, समरूप है, यहाँ वहां सब जगह एक जैसी है, वो सत्ता सत्य है। ज्ञानम, जो ज्ञान का भंडार है। अनंतम, जो अनंत है, कोई सीमा नहीं। हर चीज की सीमा होती है, हर चीज की सीमा होती है, पर निराकार परमात्मा असीम है। देश, काल, वस्तु, यानी हर चीज की। मैं यहां बैठा हूं जिस कमरे में, इसकी अपनी सीमा है। जिस मकान में, उसकी अपनी सीमा है। अपने कॉलोनी की सीमा है, और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की अपनी सीमा है, स्टेट की अपनी सीमा है, कंट्री की अपनी सीमा है। सीमा के बाहर कुछ, कोई असीम नहीं, सबकी सीमा सीमा में। काल भी, काल के हिसाब से भी, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो आगे होगा वो भी कुछ और होगा। लेकिन जो काल से परे, देश की सीमा से परे, और वस्तु के दृष्टिकोण से, कोई वस्तु, यह लैपटॉप जिसमें मैं बात कर रहा हूं, ये यहाँ है। बराबर वाले कमरे में दूसरा लैपटॉप है, वहां पर वो लैपटॉप है, ऊपर अलग लैपटॉप अलग जगह है। तो लैपटॉप कई हैं, असंख्य हैं, पर ये लैपटॉप जिस विशेष में बात कर रहा हूं, ये कहीं और नहीं मिले, ये केवल यहीं पर। लेकिन परमात्मा जो यहाँ है, सेम वही वहां भी है, वही इधर भी है, वही उधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, बाएं भी है, दाएं भी है, आगे पीछे, अंदर बाहर, वही परमात्मा है। तो परमात्मा में तीनों शर्तें इकट्ठी होती हैं, कि ना तो ये परिमित है, सीमित नहीं है, असीमित है, देश काल के लिहाज से, वस्तु के लिहाज से। यदि जहां पर ये है, ये सब स्थानों पर है। तो स्थान, काल, वस्तु आदि के लिहाज से, अस्तित्व आदि के लिहाज से, ये परमात्मा हर जगह है, और एक रूप है, हमेशा एक जैसे रहने वाला है। अनंत है ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, सो अनुष्ठते अनुष्ठते अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपिष्यतेति। यानी जो मनुष्य परम आकाश में व्याप्त परमात्मा को, आकाश में व्याप्त परमात्मा, यानी जैसे आकाश असीमित है, कोई सीमा नहीं है, ऐसी परमात्मा जो है असीमित है। मुकेश बंद करो। तो जो आकाश से व्याप्त परमात्मा को प्राणियों के हृदय के रूप में, हृदय रूप गुहा में, अंतःकरण में छिपे हुए इस ब्रह्म को प्रकट कर लेता है, जानता है। अंतःकरण में, हृदय गुफा का मतलब है अंतःकरण, मन बुद्धि। इनमें जो अंतःकरण में स्थित जो परमात्मा है, इस परमात्मा को जान लेता है। उस विज्ञान स्वरूप परमात्मा, अनुभव गण्य, अनुभव गम्य, जिसका अनुभव किया जा सकता है, इस ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। उस अनुभव गम्य विज्ञान स्वरूप को जो तत्व से जान लेते, तत्व से जानना, तत्व यही है, जो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, शरीर नहीं। शरीर को तत्व नहीं माना जा सकता। जान लेता है,
वह भली भांति सबको जानने वाले उस ब्रह्म के साथ रहता हुआ सब प्रकार के भोगों का अलौकिक ढंग से अनुभव करता है। यानी जो परमात्मा का अनुभव इस तरह से कर लेता है, उसका नाम ही विज्ञान स्वरूप है, अर्थात अनुभव गम्य गम्य। उसको अनुभव से जाना जा सकता है, उसको परसीव किया जाता है, सी किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। तो अनुभव जो है, एज सीयर, एज परसीवर, एज एक्सपीरियंसियर, उसको देखा जाता है। प्रत्यक्ष परमात्मा नजर नहीं आता। यही मांडुक्य का 7वां मंत्र कहता था कि ये गे विषय नहीं, ये गे है, और ज्ञान भी है, और ज्ञान गम्य भी यही है और कुछ है नहीं। तो इस परमात्मा को जो जानता है, वो सब ढंग से अपनी कामनाओं को छोड़ करके अनुभव करते हुए इसी में रमन करता है, इसी में ठहरता है, और इसी में शांति पाता, आनंद पाता रहा। शांति नहीं, आनंद। क्योंकि सुख और शांति जो है, अत्यांतिक शांति, यानी अत्यांतिक सुख जो है, सुखों के आगे जो अनुभव आनंद है, उसको वो प्राप्त करता है जिससे परमात्मा को जानता है। और स्वयं वेद में कहा गया, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये सारा जो खलकत नजर आती है, ये सारी ब्रह्म ही है। यानी जड़ चेतन जो कुछ भी है, जो जड़ पदार्थ हैं, दो तीन पदार्थ के बीच में जो जगह खाली है आकाश के रूप में, वो सब ब्रह्म ही है। तो जड़ चेतन, वो सब चेतन। इसीलिए जो इस ब्रह्म को सर्वस्व देखता है, इस संसार को ब्रह्म ही देखता है, उसके लिए ये संसार लोप हो जाता है, और चेतन ही चेतन केवल नजर आता है। क्योंकि चेतन सत्ता ने ही अपने आप को जड़ में कन्वर्ट किया है। और चेतन सत्ता हमेशा हर जगह मौजूद है, जहां जड़ नहीं वहां चेतन तो है ही है। क्योंकि आत्मा से ही सर्वस्व एक आत्मा है, और एकत्व है। एकत्व का मतलब यह है कि आत्मा के हम अंश कह जाते हैं, पर अंश ऐसे नहीं है कि अविभक्त हो गया हो परमात्मा, वो अविभक्त विभक्त हो गया हो, नहीं। परमात्मा अविभक्त है, अखंड है, उसके टुकड़े नहीं होते। अगर शरीर का हाथ किसी का खराब हो जाता है, तो शरीर का अंग खराब हो गया। हाथ को, आंख को, नाक को, कान को, बैली को, सबको अंग कहा जाता है। ऐसे ही परमात्मा के अंश कहे जाते हैं, पर अंश अलग टुकड़े होकर के विभिन्न जगह पे अंश अंश नहीं, केवल एक ही सत्ता है, एक ही। यानी अविभक्त ब्रह्म जो है, गीता में भी श्लोक में है कि एक अविभक्त विभिन्न शरीरों में, विभिन्न जीवों में विभक्त हुआ नजर आता है, पर केवल वो भ्रम है। वो भ्रम जब खत्म हो जाता है, तो जिस तरह से विवर्त खत्म हो जाता है, सर्प में, रस्सी में सर्प नजर आता है, वो जब सर्प, भ्रम खत्म हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, प्रकाश हो जाता है अंधेरे में, उस प्रकाश में वो सर्प हो जाता है, केवल रज्जू रस्सी ही रह जाती है। तो परिणाम यह है कि जो जगत में केवल व्याप्त परमात्मा को ही देखता है, इस परमात्मा को देखने के बाद फिर इसको सारा संसार जो है, केवल हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, हर जड़ में वही केवल परमात्मा का ही व्यक्त होना दिखता है, और किसी चीज का नहीं। मुकेश बंद कर दो काम को। तो इस तरह से जो व्यक्त अव्यक्त शक्ति है, वो व्यक्त होकर के सामने आ जाती है, जिसको ये समझ आ जाती है कि सिवाय ब्रह्म के, यानी 6:29 6:30 गीता में श्री कृष्ण ने यही बात कही कि जो मुझे सब प्राणियों में और सब प्राणियों को मुझ में देखता है,
वो मेरे लिए दूर नहीं होता और मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूँ। यो मां प्रबंधन, यानी इस तरह से जो मुझे सब जगह देखता है वो ही केवल। ये गीता का मतलब मूलभूत सिद्धांत यह है कि असत्य की सत्ता नहीं है, केवल सत्य ही सत्य है। और वो सत्य जो है वो केवल निराकार रूप में हो सकता है और किसी रूप में नहीं। जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, 84 लाख योनियां, अनंत ब्रह्मांड, ये सब कुछ भगवान ही हैं। सब कुछ परमात्मा ही है, इसके अलावा कुछ। और ये परमात्मा शरीर नहीं हो सकता। अगर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ हूं, ये मेरे ऐश्वर्य हैं, मैं सब कुछ हूं, इसका मतलब वो साकार को नहीं कह रहे, वो निराकार को आगे रख करके कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूं। केन उपनिषद में, यानी आप, अगर मैं बोल रहा हूं तो वाणी थोड़ी बोल रही, स्वयं अंदर सच्चाई सत्य बोल रहा है, आत्मा प्रेरित कर रही है। अगर मन चिंतन करता है, विचार करता है, तो कौन? आत्मा ही प्रेरित कर रही है। अगर आंख देखती है, कान सुनता है, तो ये तो केवल मांस के बने हुए लोथड़े हैं। ये केवल मांस है, जो मिट्टी से बने हुआ शरीर है, इसमें कोई शक्ति नहीं। वो जो है केवल आत्मा है जो अंदर हमारे इस काम को अंजाम दे रही है। इसीलिए केन का ऋषि ये कहता है, वो कौन है, वो कौन है, कैसा है, जो जड़ अंतःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेंद्रियों को तथा चक्षु, श्रोत, नासिका आदि ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करता है और उन्हें अपने अपने कार्य प्रवृत्त रखता है। पहला मंत्र। यानी वो कौन है जो कानों का कान है, आंखों की आंख है। ये कान थोड़ी सुनते हैं, अंदर दूसरा कान जो परमात्मा है वही सुन रहा है। मन थोड़ा सोचता है, स्वयं आत्मा इसे सोचने के लिए आगे ला रही है। ये हाथ अपना काम करता है तो हाथ थोड़ी कर लेता है इसे। अगर हाथ तो केवल एक मांस का बना हुआ पिंड है, मांस का बना हुआ लोथड़ा है, ये मन बुद्धि भी मांस के बने में लोथड़े, क्या इनमें इतनी शक्ति आ गई कि अपने आप बोल पाएंगे? ये नहीं। केवल आत्मा ही अंदर है जो चेतना है, और चेतना ही में ताकत है कि वो प्रकृति और जड़ से काम ले ले। तो यह स्वयं परमात्मा है। तो ये वह परम स्वरूप परमेश्वर ही है, जिसे जानकर ये और मानकर ज्ञानी जीव मुक्त होकर इस लोक से प्रयाण करते हैं और जन्म मरण से छूट जाते हैं। यानी जहां केवल परमात्मा के, इस यही बात महात्मा ने कही है कि जो बिना जाने हुए केवल तप करता हुआ, केवल यज्ञ करता हुआ, केवल पढ़ता हुआ या सत्संग करता हुआ चला जाता है, बिना इसको जाने हुए, उन सब का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। परिणाम से इस बात क्या है कि ये जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो सब जगह व्यापक है, जो इधर उधर सब जगह एक जैसा है, उसको जाना जाए। ये प्रकृति स्वयं भी कहती है, विदाउट हिम आई डोंट एग्जिस्ट। बिना इसके, इस चेतन सत्ता के, मेरा अस्तित्व नहीं है। अरविंद घोष कहा करते थे, विदाउट हिम आई डू नॉट एग्जिस्ट, विदाउट मी ही डज नॉट मैनिफेस्ट, ही डज नॉट मैनिफेस्ट। यानी मैं उसकी सत्ता के बिना कुछ नहीं, मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है। मैं तो केवल उसका परिवर्तित रूप हूँ, जड़ हूँ। और मेरे मैनिफेस्टेशन के लिए मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं हूँ, उसके होने का अस्तित्व मिलता है। विदाउट हिम आई डू नॉट एग्जिस्ट,
विदाउट मी ही डज नॉट मैनिफेस्ट। तो भाव यह है कि अंतःकरण, जड़ अंतःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेंद्रियों को, और चक्षु और श्रोत जैसे ज्ञानेंद्रियों को जो लगातार ताकत दे रहा है देखने सुनने की, वो केवल परमात्मा ही है। यदि प्राणियों में, व्यक्तियों में, सब जड़ पदार्थों, प्राकृतिक पदार्थों में परमात्मा को देखा जाए, आत्मा को देखा जाए, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, अद्वैत उसी को परमात्मा मानते, अलग से अंदर द्वैत मानने वाले कहते हैं कि शरीर के अंदर दो चीजें हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। लेकिन चेतना के अखंड होने की वजह से उसके टुकड़े होकर किस तरह से शरीरों में प्रवेश किए जाए, हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। जिस तरह से आकाश में चंद्रमा के होने से असंख्य जलाशयों में, असंख्य घड़ों में इसका प्रकाश आता है, उसी प्रकार से सब घटों में केवल यह प्रकाश ही, यह भ्रम सा है, विभिन्न शरीरों में केवल एक ही आत्मा प्रकाशित है, उसके अलावा नहीं। यानी इस सत्ता को जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं बचता। अगर घड़ा अपने को मिट्टी समझ लेता है, घड़ा घड़ा समझता है अपने को, तो फिर तो सीमित है। मिट्टी समझ लेता है तो उसको फिर जानना कुछ और है ही नहीं। अगर स्कोरा अपने को स्कोरा ही मानता है तो फिर और कुछ उसे जानना है, पर अगर मिट्टी मान ली अपने को तो फिर जानना ही कुछ नहीं। जैसे हर गहना अगर अपने को सोना ही मान लेता है, फिर जानना कुछ बाकी नहीं रहा। और अगर गहना अपने को केवल गहना मानता है कि मैं हार हूं, अंगूठी हूं, या नेकलेस हूं, या बैंगल हूं, तो फिर जानने को बहुत कुछ बचता है। जो स्वयं इस व्यापक परमात्मा को सब जगह देख लेता है, उसके बाद जानने को कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि यही तो जानना है जिसको जान करके। और ये देखने की बात नहीं, अनुभव गम, अनुभव गम्य का मतलब होता है, आप आंख बंद कर लो, आंख बंद करने के बाद देखो, मन जहां जाता है चलने दो, देखो, एक समय आ जाएगा कि मन अपने आप चुप होकर के बैठ जाएगा। मन के शांत होते ही आपको केवल एक चेतन सत्ता, जो शून्यता नजर आती है, वो शून्यता कुछ और नहीं, केवल चेतना है, केवल आत्मा है। और उस आत्मा को ही जानना है, बाहर परमात्मा के दर्शन नहीं संभव। अगर हम सोचते हैं कि बाहर परमात्मा कहीं साकार रूप में मुझे नजर आ जाएंगे, भगवान राम मुकुट लगाए हुए धनुष्मान लिए आ जाएंगे, या बंसी बजाते श्री कृष्ण सामने आ जाएंगे, वो संभव नहीं। क्योंकि शरीर जो एक बार चला जाता है, शरीर वापस नहीं आता। और अब जो आपके दर्शन होंगे केवल निराकार परमात्मा के होंगे, जिसको जानने के लिए और जिसके डायरेक्ट 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 दर्शन संभव नहीं है, केवल उसकी अनुभव मात्र ही आपको रखना होगा। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, यानी ये पांच जो हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, खम माने आकाश, आकाश, पांच ये, मन, बुद्धि एवं भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, मन, बुद्धिर एवं च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये आठ तत्व जो हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये आठ तत्वों से बनी हुई जो है, ये मेरी अपरा प्रकृति है।
यानी अपरा प्रकृति का मतलब है कि जिससे संसार बना हुआ है। इससे परे अपरा इयम इतैतु अन्याम प्रकृति विधि में प्राण, जो परम मेरा तत्व है, जो मैं परम सत्य हूं, परम चेतना हूं, वो मेरी अलग प्रकृति है, जिसने जीव भूताम महाभावो ययेदम धार्त जगत, जिसने इस जगत को धारण किया हुआ चेतन सत्ता ने। जगत सारा जड़ है। जिसने इस जड़ जगत को, शरीर को, सब शरीर जड़ है, चेतना केवल आत्मा है, जिस सत्ता ने इन सब शरीरों को, इस प्रकृति को धारण किया हुआ है, बनाया हुआ है, वो जीव होताम, वो महाबाहो, वो मैं अपरा प्रकृति हूं, जो इनसे अलग है। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहम कृत सृष्य जगत प्रभव प्रलय सारे प्राणियों का उद्गम इस मेरी दोनों प्रकृतियों से होता है। जड़ चेतन से मिलकर के जड़ से शरीर बना है, और चेतन उसके अंदर मैं हूं, इससे वो वर्क कर रहा है। तो सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे है। मुझसे मतलब यहाँ वासुदेव, सर्वम वासुदेव से नहीं, शरीर से नहीं, निराकार परमात्मा से है। क्योंकि निराकार परमात्मा ही सर्व का सत्य एक जैसी सत्ता रहती है, मुझसे। फिर उसके बाद श्री कृष्ण गीता में आके सात सात में, ये सात छह था, सात से सात सात में कहते हैं, मत परत्रम न अनन्य किंचित अस्ति, मेरे अलावा, मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं धनंजय। मुझसे परे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्री मणिगणा एव, जैसे धागे में मनिया, मोती की मनिया प्रोई होती, मोती के दाने प्रोई होते हैं, ऐसी पूरा जगत मुझ मेरे मैं व्याप्त होकर के इसको धारण करता हूं। मेरे अलावा कुछ भी नहीं। तो मेरे अलावा का मतलब यहाँ पर निराकार परमात्मा से ही है, कि ये इसके अलावा कुछ और नहीं है। और ये जो है पूरा जगत, जैसे एक माला में सब जगह फूल गुथे हुए होते हैं, ऐसे पूरा जगत जो है वो मेरे अंदर घुसा हुआ है। मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्र का प्रकाश हूँ, वेदों के ओंकार। यानी मैं से मतलब फिर शरीर से नहीं, कि मैं जल में जो स्वाद है, सूर्य चंद्रमा में जो प्रकाश है, वेदों में ओंकार है, और आकाश में जो ध्वनि है, मनुष्य में जो सामर्थ्य है, जो उनकी ताकत है, बल है, वो सब मैं हूं। मैं, सातवें अध्याय की सारी बातें चल रही हैं। मैं पृथ्वी की मूल सुगंध हूँ, अग्नि की गर्मी हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ, सातवां गीता। बीज माम सर्वभूताम विद्धि पार्थ सनातनम, मैं सारे भूतों का, भूतों का बीज हूँ, ऐसा तुम जानो। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस्वी नाम अहम, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, तेजस्वियों का तप है, तेजस्वियों का जो तेज है, वो सब मैं हूँ। ये जान लो कि मैं समस्त शरीरों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, समस्त जीव पशुओं का तेज मैं हूँ, तीनों गुणों सत्व रजस तमस, उनका उनका आधार मैं हूँ, लेकिन मैं निर्गुण। तीनों गुणों के द्वारा मोहित किया हुआ संसार, तीनों गुणों से संसार मोहित है, लेकिन मुझ निर्गुण को, गुणातीत को नहीं जानते। दैवी हेषा गुणमया मम माया त्रुतया ममेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। 7:14।
कि सारा ये संसार जो है, ये मेरी, ये सारा संसार, शर्मा जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है। ओके जी। ये पूरा जगत जो है, ये माया से मोहित है। और माया तीन गुणों की है। और तीन गुणों की जो माया है, इससे पूरा संसार मोहित हो रहा है, इसी में लगा हुआ है। लेकिन इसको जो मायापति है, मैं हूं, मुझे कोई नहीं जानता। तो फिर कृष्ण गीता में फिर कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भ्रतृ च तज्ज्ञेयम कृष्णु प्रभ विष्णु च। परमात्मा समस्त जीवों में विभाजित होकर 13-16, वे परमात्मा समस्त जीवों में विभाजित हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वह अविभाजित अखंड है। वह प्रत्येक जीव का पालन करता है और संहारक भी है और उसका जन्मदाता भी है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह जिसकी हम बातें कर रहे हैं, वो है कहाँ? तो इसके लिए ईशावास्यमतम का पहला मंत्र ये कहता है, ईशावास्यमतम सर्वम यत्किंच जगत्याम। यानी संसार का जो कुछ भी है, पूरे संसार में व्याप्त है। मुंह को कान ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, संत कबीर कहा करते थे। बाहर ढूंढे सो भ्रम, यानी तन के भीतर सब कुछ है, बाहर ढूंढे सो भ्रम भुलाई, गुरु नानक कहा करते थे। जो ब्रह्म बाहर ढूंढते फिरते हैं, वो केवल भ्रमों में है, बाहर कुछ नहीं है, ये सब कुछ अंदर है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, बाहिर अंतर च भूता नाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत्। सूक्ष्म होने के कारण वह अविनाशी परमात्मा नजर नहीं आता। वह दूर से दूर भी है, नजदीक, यानी विपरीत, जो विभिन्न विरुद्ध तत्व हैं, उनका मालिक है। सत्य भी है, असत्य भी है, सत्य असत्य से परे भी है, स्थिर भी है, चलता भी है, सूक्ष्म भी है, विस्तरित भी है, और अविनाशी परमात्मा है। ऐसे परमात्मा को वो महात्मा कह रहे हैं कि सर्वतः पानी पादम, यानी सारी आत्माएं जो हैं, वो उनके हाथ परमात्मा के हाथ हैं, उनके पैर परमात्मा के पैर हैं, उनकी आंखें परमात्मा की आंखें हैं, उनकी बुद्धि परमात्मा की बुद्धि है। तो परिणाम यह है कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्त, यानी परमात्मा जो है, वो सारे विश्व का सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय निवर्जितन, सर्व इंद्रियों का गुणों का मूल स्रोत, असक्तम सर्वभ्रतम च एव निर्गुण गुण भोक्ता च। सर्वत्र हाथ पैर और आंखें सिर मुख आदि परमात्मा की हैं, और इनको परमात्मा के रूप में जो प्रयोग करता है, यानी जो आत्मा को अपने स्वयं शरीर नहीं, मन बुद्धि नहीं, आत्मा मानता है, और ऐसे आत्मा मानने वाले जितने भी सारे प्राणी हैं, उनके हाथ पैर परमात्मा के हाथ पैर हैं, इनकी आंख कान परमात्मा के आंख कान है। यानी ये समझिए, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसा ही हर, जैसा ही प्रभु होए। यानी सारा संसार जो है ईश्वर का रूप है,
ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो संसार नजर आ रहा है ये केवल परमात्मा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। समस्त प्रकाशमान वस्तु भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञान के लक्ष्य हैं और ज्ञेय हैं, और सबके हृदय में स्थिति। सबके हृदय में स्थित होने का भाव यह है, केवल आत्मा ही, यानी ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम विद्धि सर्वस्व विस्तृतम। सब शरीरों में आत्मा के रूप में आत्मा के रूप में स्वयं परमात्मा है, और तीनों गुणों से द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत और अविनाशी को नहीं जानता। माया, यानी उपनिषद में भी आया, श्वेताश्वतर उपनिषद में, मायाम तो प्रकृति विद्यमानम तो महेश्वरा। माया जीवों पर हावी है, परंतु मायापति के सामने ठहर नहीं सकती। कारण यही है कि माया इसी से उपजी है, इसी का उद्गम है। तो ये इसके सामने कैसे टिकेगी, सत्य के आगे ये टिकता नहीं। यानी श्री राम भी कहते हैं कि जब हनुमान चली उसमें सुंदरकांड में, कि जैसे जीव मेरे सामने आता है उसका अहंकार खत्म हो जाता है और अपने आप में वो भक्त और योगी बन जाता है। तो इस तरह से जो परमात्मा को सब जगह और सर्वत्र व्याप्त देखता है, उसको कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसने जान लिया है केवल यही सब कुछ है। क्योंकि यही श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 90 अध्याय के 17वें श्लोक में, सद सच्चाहम अर्जुन, मैं सब कुछ हूँ। झूठ सच जो कुछ, सत असत जो नजर आता है सब मैं हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूँ। मैं ज्ञेय शुद्धि करता और ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद भी हूँ। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अयम। यानी अविनाशी बीज अवयम, जो अविनाशी बीज है वो स्वयं परमात्मा है, जो सबके शरीरों की रचना करने वाला है, उनका पालन करने वाला है, उनका संहार करने वाला है। तो जब हम बात करते हैं वसुदेव सर्वम, तो वसुदेव सर्वम का भाव यही होता है कि जो निराकार परमात्मा आत्मा के रूप में शरीरों को प्रकाशित कर रहा है, जिसके प्रकाश से शरीर प्रकाशमान है, जिसकी लाइट में शरीर चलते फिरते काम करते हैं, कर्मेंद्रियां गणियां काम करती हैं, ये आत्मा सत्य है। और आत्मा को ही परमात्मा के रूप में जान करके जो इस आत्मा है, यानी पूरी उपनिषद की जो थ्योरी है, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद का जो सार यह है कि जो स्वयं आत्मा दूसरे की आत्मा को जानकर उससे प्रेम करता है, दूसरों का आत्मा जानकर आत्मा से प्रेम करता है, शरीरों से नहीं। शरीरों से प्रेम खत्म हो जाता है समय बदलने के साथ, क्योंकि धनवान अगर गुण से प्रेम करते हैं, धनवान का, और हमेशा प्रेम संसारी प्रेम गुणों से ही होता है। अगर धनवान का प्रेम होता है धनवान के साथ, उसके धन के कारण होता है। अगर गुणवान का प्रेम होता है तो गुणों के कारण होता है। और जैसे ये धन या गुण छिन जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसका सम्मान और उसकी इज्जत, उसका प्रेम खत्म हो जाता है। लेकिन परमात्मा का प्रेम एक ऐसा प्रेम है, संसारी प्रेम मारता है और परमात्मा का प्रेम तारता है। जो इसके प्रेम में चले गए, और वो प्रेम किससे होगा? शरीर से नहीं, मूर्ति से नहीं। मूर्ति हमें सहायक हो सकती है आरंभ में, क्योंकि ध्यान स्थिर करने के लिए मूर्ति की सहायता ली जा सकती है। लेकिन मूर्ति को ही परमात्मा मान करके केवल उससे ही सारे काम करने, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके ये जानना कि इसके अंदर प्राण आ गए हैं,
तो ये वासुदेव सर्वम की जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से फिट नहीं बैठता। केवल आत्मा ही है जो सबको उसके उनके कार्यों के लिए आगे प्रेरित लगातार कर रहे हैं, क्योंकि मांस के शरीर में और कुछ ऐसा नहीं है जो उनको आगे ला सके, उनको चला सके, कार्य करा सके, सोच सके, बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता ला सके। केवल चेतना ही है जो ये सारे काम कर रही है। तो इस चेतन सत्ता के साथ जुड़ना है, आत्मा के साथ जुड़ना है, इसी में विश्राम करना है, इसी में हमारा कल्याण है। इन्हीं शब्दों से मैं अपने वचनों को, अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जो कुछ कमियां रही हों, तो चूंकि पहली बार ये वक्ता होने का इस मामले में आगे आने के कारण मैं क्षमा याचक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर कल्ला साहब। आप हमेशा की तरह बहुत अच्छा बोधन रहता है। बाकी तो आर्यन पांडे साहब हमारे गीता के मर्मज्ञ हैं, वो बेशक। बता देंगे इसमें। और एक शब्द या दो शब्द जो भी है वो धन्यवाद आपको पांडे देना। जी, दीक्षित जी, हम्म, भदौरिया साहब, तीन लोग तो समझिए हमारी जी। वेदों की, गीता के मर्मज्ञ। और आज आपको पुराने दिन याद आ गया, आपने कक्षा ले ली आज अपने बच्चों की। चलिए सो साहब। नाइस। पांडे जी की आज जो है ब्लैक शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, एकदम युवा लग रहा है इसमें। चलिए साहब, कोई क्वेश्चन नहीं बनता। हम्म। ठीक है साहब, कुछ आप बोलिए, फिर पांडे जी धन्यवाद देंगे। आपका मौसम ठंडा हो गया अमृतसर में। आज आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर काला साहब ने हम्म, बहुत अच्छा मार्मिक। धन्यवाद पांडे जी देंगे, ध्यान रखना। हाँ, हाँ, हाँ जी जी। हाँ, आपने बताने की कोशिश की जो हम आंखों से देखते हैं ये नश्वर है, और हमें एक जो अमर है, सच्चाई है, वो हमारे अंदर है, वो आंखों से दिखती नहीं है, और वो अखंड है और हर जगह मौजूद है। उसको जानने के लिए, उसको महसूस करने के लिए हमें अंदर की आंखें खोलनी पड़ेंगी। बाहर की आंखें सिर्फ बाहर के दृश्य देख सकती हैं, और सच एक ही है, कोई दो नहीं है। परमात्मा एक ही है। वो जो सत्ता है, वो चेतन सत्ता है, सभी को सत्ता दे रही है। उसके बिना यहाँ सृष्टि रह नहीं सकती। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने वेदों का रेफरेंस दिया, और गीता का रेफरेंस दिया, उपनिषदों का रेफरेंस दिया। बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है इन्होंने। आगे आ, आदरणीय पांडे साहब बता देंगे जो भी कुछ है। बिल्कुल सही है। कुछ ऋषि साहब कुछ बोल, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं। देवादेव ऋषि जी वो तो कुछ ना कुछ बताएंगे। चलिए साहब, मुझे लगता है पांडे जी आप ही को धन्यवाद। साउंड बंद है ऋषि, आपके साउंड बंद है। साउंड। चलिए, साउंड बंद है, खुल नहीं पा रहा साउंड लगता है, बटन भूल गए। नहीं, कई बार बटन दबाने से होता नहीं, कई बार। अच्छा, चलिए कोई बात। आदरणीय देव ऋषि जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नहीं, पर उनका बटन खुल नहीं रहा उनका। चलिए आप धन्यवाद जी। चलिए साहब धन्यवाद। ओके। चलिए ओम। धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। हम्म। जैसा कि हम विदित हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर कालरा साहब का वक्तव्य सदैव ही विद्वत्तापूर्ण तत्व वाला रहता। वो हमेशा अपने विषय पर केंद्रित रहते हैं, तथा उसको सिद्ध करने के लिए, उसको परिभाषित करने के लिए विभिन्न शास्त्रों का, विभिन्न उद्धरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से आज भी जो शीर्षक लिया, वासुदेव सर्वम,
इसका बहुत ही विद्वत्तापूर्ण उन्होंने विवेचन किया, सब बातों को बताते हुए। वासुदेव सर्वम का अर्थ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, वह यही है कि वासुदेव सब जगह है। और वासुदेव के बारे में मैं कह चुका हूं पहले भी कि वासुदेव का अर्थ यहां पर केवल वसुदेव के पुत्र से नहीं है, बल्कि उस परम सत्ता से है जिसकी व्युत्पत्ति संस्कृत इस तरह से करती है, शंकराचार्य ने किया, मैंने बताया था पहले भी। विष्णु सहस्त्रनाम में वासुदेव के प्रयोग होते समय उन्होंने उसकी व्युत्पत्ति की कि यह वसति सर्वस्मिन, जो सब में रहता है, और वासयति सर्वम, जो अपने में सबको रखता है, वो है वासुदेव। सुंदर। वासुदेव सर्वम, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका उदाहरण जो हम लेते हैं वह गीता में एक श्लोक आया है 7/19, वहां पर वासुदेव सर्वम है। वहां पर तो ये लिखा उसमें कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति महात्मा स सुदुर्लभ। अर्थात वहां पर ये कहते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति है वो बहुत जन्मों के अंत बाद मुझे प्राप्त करता है। उसको तब ये भास होता है कि वासुदेव सर्वम इति, कि वासुदेव परम सत्ता ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से वासुदेव सर्वम को अलग से रख के सारी बात कही, और तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद इत्यादि, बीच में अरविंद घोष जी का भी कुछ बात इन्होंने कही, और श्रीमद् भगवत गीता की सारी बात कही। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि यदि हम केवल ईशावास्योपनिषद की शुरू की बात ही समझ लें कि ईशावास्यम इदम सर्वम, बस सारी व्याख्या सारे ग्रंथों ने, जितने भी हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, उन्होंने इसी की व्याख्या की है सब तरह से। जैसे मैं आजकल श्रीमद् भागवत पर बोल रहा हूं तो मेरे सामने कम से कम 30-35 उदाहरण इस तरह के रखे हैं अभी तक, सप्तम स्कंद तक बोलने में, जिसमें कि यही कहा गया है कि सब कुछ जब जगह वही है। केवल यही तत्व बताना चाहते हैं ग्रंथ की हम ये आभास करने लगे कि वह सब जगह है। यो माम पश्यति, जो डॉक्टर साहब ने कहा गीता की बात, कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, सब कुछ मेरे अंदर देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए कभी नष्ट नहीं होता, सच में न पश्यति, वो भी कभी नष्ट मेरे लिए नहीं होता, न मैं कभी, वो मुझे ओझल करता है, न मैं उससे कभी ओझल होता। सुंदर। तो यदि शब्दों में, ग्रंथों में सब कुछ कहने से डॉक्टर साहब ने इसकी पुष्टि की, बस मुझे यही लगता है कि इसका यदि हमको आभास, मतलब हम यदि उतार लें, इसका अनुभव करते रहें, करने लगे किसी तरह से, तो हमारा कल्याण हो सकता है। सारे शास्त्र इसी बात को बार बार कहते हैं कि सारे भूतों में, प्राणियों में, स्थावर जंगम में वही कहें। और जो हम सब जानते हैं कि उसे साधारण भाषा में जब हम कहते हैं कि कंकर कंकर में शंकर है, तो उसे लोग कहते हैं अरे कंकड़ उठाओ, शंकर कहाँ मिलेगा भाई, उसको नहीं कहते। लेकिन वो बात जो सारे ग्रंथ कह के आए हैं, वेद से लेके उपनिषद गीता, उसको समझना चाहिए कि भाव ये है कि परम सत्ता सब जगह विद्यमान है। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब ने एक अच्छा एक टॉपिक लिया, उसको बहुत अच्छी तरह से सबके सामने रखा, इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और जो उन्होंने दिशा दिखाई वो हमें समझ में आ जाए तो हम सबका उद्धार हो सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर साहब का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद पंडित। ऋषि साहब एक उंगली उठा रहे हैं, ऋषि साहब ने उंगली उठाई है, कुछ कहना चाह रहे हैं ऋषि साहब? हाँ जी। हम्म, मैं अगर छोटी सी बात एक डॉक्टर साहब ने कही थी, वो शायद पता नहीं किस भाव में कही थी कि हमारे शरीर में आत्मा भी है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। मैं ये कहना चाह रहा था, शरीर में परमात्मा आत्मा के रूप में है। परमात्मा ये दो चीजें नहीं है, सिर्फ आत्मा है। बाहर हमारे शरीर में आत्मा है और बाहर बाकी सब चीजों में, सब जीवों में
आत्मा और विदाउट जीवों में, निर्जीवों में, जड़ों में सब परमात्मा है। अंदर आत्मा है, बाहर परमात्मा है। डॉक्टर साहब, मैं ये एक छोटा सा करेक्शन करना चाह रहा था। द्वैत वाले यही मानते हैं। अगर आप उनकी शील प्रदीपाद जी की, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा द्वैत वाले यही मानते हैं कि दो पक्षी हैं। जैसे श्वेता उपनिषद, मुंडक उपनिषद कहता है कि एक पेड़ पे, एक डाली में दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी सुख से भोगता है और दूसरा पक्षी केवल निहारता रहता है और उसके कर्मों का हिसाब रखता है और फल देता है। तो द्वैत ये मानता है कि दो हैं, परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन द्वैत अद्वैत, तो अद्वैत, अद्वैत तो नहीं मानता ना फिर ये। अद्वैत तो नहीं, वो कहता अखंड, केवल एक ही परमात्मा, टुकड़े जिसके हाँ, होते ही नहीं, जिसके और हिस्से, ये हमारी आत्मा उसी का एक अंश है। जिसको, यानी उपनिषद तो आत्मा ही कहते हैं, परमात्मा शब्द तो आए ही नहीं उसमें कहीं, एक आत्मा हाँ का भाई, शब्द दिया। आत्मा यहाँ है और बाहर बाहर सब परमात्मा है। बाहर पर सब परमात्मा। ठीक, बस चलिए, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर काला साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बड़ा गहरा है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जो मुसीबत हमारे जीवन में है, जो मुसीबत हमारे जीवन में है, उसकी शिकायत करने के बजाय जो मुसीबत हमारे जीवन में नहीं है, उसके लिए धन्यवाद करने पर ही खुशी मिलती है। सुंदर, अति बहुत सुंदर। सुंदर। जो मिला उसका शुक्राना तो करते हैं ना, बेशक से। जीवन में आने वाली मुसीबतों की शिकायत ना कर, जीवन के हर पल का आनंद ले। बहुत खूब सर, सही। बहुत खूब और सर। मैंने कल आनंद पिक्चर 6ठी बार देखी थी। बहुत बढ़िया। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना की। जी जी जी, हम्म, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया मैसेज है उस फिल्म के अंदर। हाँ जी। अरे वाह। बीच बीच में हम लोग को कोई ना कोई फिल्म देखते रहना चाहिए। चलिए, जी जी। आइए 3 बार हम का उच्चारण करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।